फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आए हो अच्छे ही होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी तैयारी को कैसे शुरू करें। जीरो से हम कहाँ से ले चले अपनी तैयारी को शिखर तक के। तो जैसे कि फ्रेंड, ये सब हमको किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना होता है कि हम किस सिलेबस में किस टॉपिक से कहाँ से कैसे शुरू करें। जैसे हम टीजीटी का ही ले लेते हैं, तो उस टीजीटी के लिए हमें सबसे पहले तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस के 2-3 बार सिलेबस को पढ़ना होगा, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, इसमें आता क्या क्या है। अब जब मुझे ये पता होगा इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, कहाँ कहाँ से आता है, तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मैं उस बात पर मतलब कि समझ पाऊँगी कि मतलब मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे करना है। तो मान लीजिए कि हम सिलेबस देखते हैं, तो उसमें सिलेबस में से आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया, उसके अंतर्गत जितने चीज़ें आती हैं, उसके बाद व्याकरण हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, ये सब चीज़ टॉपिक आएंगे। तो मुझे सबसे पहले शुरुआत सिलेबस को देखने के बाद मुझे एक टॉपिक उठाना है, चाहे वो आदिकाल ले लें, चाहे भक्ति काल, चाहे जहाँ से आप ले लें, चाहे आगे से तैयारी करिए, कोई मतलब नहीं है कि कहीं से भी आप शुरू करिए, लेकिन जिस टॉपिक को उठाइए उसको मतलब पूरा कवर करिए। जैसे उसको सुबह आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, रिविज़न कर लीजिए, एक बार पढ़िए, ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लिखिए, उसको लिख करके फिर पढ़िए। लिखने के बाद उस बार पढ़िए, फिर जब सुबह एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, तो वो चीज़ें दिमाग में, माइंड में बैठ जाती हैं कि हाँ इस। और शुरुआत जब हम करते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे हम 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो वो मुझे समझ में आने लगेगी कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, आगे कैसे हमको करना है। तो ये इतना हो गया। और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं याद हो रहा है, ये जैसे सन दिया है इसमें और रचनाएँ हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें इस चीज़ के किसी न किसी चीज़ रिलेटिव से जोड़ कर इमेजिन में उसमें याद करना चाहिए। जैसे सन हो गया तो हमें याद करना है, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सन को किसी के बर्थडे से रिलेटिव जोड़ लेती हूँ, किसी का जो खास आपके हों, जिनका याद रहता है चीज़ें कि हाँ इस दिन का बर्थडे है या है, तो उससे हम अपने सन को जोड़ लेते हैं। तो मुझे सन दिमाग में रहता है कि हाँ ये सन इस समय हाँ। और ऐसी रचनाएँ हो गई, रचनाएँ में जैसे नाम है तो हम किसी के रिलेटिव के नाम को अपना दिमाग रख लेते हैं कि फला नाम से ये था, तो उनकी रचनाएँ ये हैं, ये ऐसे करके मुझे याद हो जाता है। तो यही सब है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपनी किस चीज़ से तैयारी करें, कि हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद पढ़ने लगते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सिलेबस से पढ़ के अपने से, या मुझे कोचिंग लेना होगा, या फिर मुझे बुक लेनी होगी, या फिर मैं सिर्फ स्टडी करूं। तो ऐसा नहीं होता है। चाहे आप एक वो बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि मुझे आप गाइड के लिए तो हाँ ये है कि आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये होता है कि बुक से पढ़ने से हमें मतलब वो बुक से पढ़ने के लिए हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें कहीं कहीं ऐसे होती हैं जो चीज़ समझ नहीं आती हैं। लेकिन यही है कि हम किसी के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, किसी के माध्यम से चीज़ें पढ़ते हैं, एक बार सुन लेते हैं, तो वो समझने में आसान हो जाती हैं चीज़ें। तरीका मतलब कि सब हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी। फिर उसके बाद अपने से जब रिवाइज़ करते हैं तो समझ में आने लगती चीज़ें। तो इसी तरीके करके हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ें एक टॉपिक, उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ ये पढ़ना है तो आपको डेली ही थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके डेली पढ़िए। भले ही कम समय पढ़िए, भले ही 1 घंटा के बजाय आप आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको जो पढ़िए एकदम मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ें समझ कर पढ़िए। और उसके बाद फिर आपको वो याद होंगी। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन वो चीज़ माइंड में हमारे सेट हो जाती है। जब उसे हम कभी क्वेश्चन को देखते हैं तब मुझे लगता है कि ये वो चीज़ तो मैंने पढ़ा था। तो इसी तरीके हमको याद होती हैं चीज़ें। और जैसे कि आप बुक्स देखते हैं कि बुक कहाँ से पढ़ें, नोट्स कहाँ से पढ़े हुए हैं, कि मतलब कि नया वो लूँ, कोचिंग फिर से खरीदूँ,
क्या करूँ, तो फिर से कोचिंग ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पहले अगर कोचिंग ले रखी है किसी भी संस्था से ले रखी है, जहाँ मतलब कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत लोग हाई फाई ज़्यादा पैसे में दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे करवा दूँगा तैयारी, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको लगना पड़ेगा। जब तक आप नहीं लगेंगे, कितनी भी महंगी कोचिंग ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसलिए अपने से ही बेहतर तो अपने से ही है, लेकिन लेने को आप ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ना लें कोचिंग, ना खरीदें, आप ले सकते हैं कोचिंग। तो जिसको समझ में आए कोचिंग खरीद ले सकता है, चाहे अपने सेल्फ से पढ़ सकता है, बुक हैं, ये सब चीज़ें। बस अब डेली का वो बनाइए अपना। और तो चलिए फिर से भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं इसका जवाब दूँगी। अब धीरे धीरे मैं भी मतलब कि मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो तब तक बाय बाय दोस्तों।